क्या मारिया के पिता ही निकले असली विलेन? अपनी बेटी की पूरी जिंदगी खराब करने वाले और सोशल मीडिया छुड़वाने वाले खुद मारिया के पिता मुकीम ही हैं। क्या मुकीम अपने बेटे सादिम को मारिया की जगह लाना चाहते हैं और हमेशा के लिए मारिया को गांव में सड़ने देना चाहते हैं? जी हाँ, ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं मारिया, मुकीम, सादिम और रुकैया की फैमिली से। आपने इस फैमिली को कभी ना कभी तो यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा, और जिसने नहीं देखा होगा उसे मैं बता देता हूँ। ये 4 लोगों की फैमिली है। मुकीम एक कैंसर पीड़ित आदमी है। जी हाँ, मुकीम को काफ़ी सालों से कैंसर है, लेकिन ये काफ़ी सालों से वीडियोस भी बनाते नजर आ रहे हैं। जब मुकीम के दोनों बच्चे छोटे छोटे ही थे, यानी कि सादिम और मारिया, ये बचपन से शॉर्ट व्लॉग बनाते हैं और इनके व्लॉग्स धीरे धीरे वायरल जाने लगे। ये फैमिली धीरे धीरे मशहूर होने लगी। शुरुआत में ये फैमिली एक छोटे से घर में रहते थे। इनके पास खाने पीने का सही से पैसा तक नहीं था, और जब मुकीम को कैंसर हो गया था तो ये परिवार और ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा था। लेकिन धीरे धीरे इनकी वीडियोस जब वायरल होनी शुरू हुई तो सोशल मीडिया से इन्हें अच्छी अर्निंग होने लगी, जिसके बाद इन्होंने अच्छा घर ले लिया। इनके अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए। इनके लाखों में करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त। लेकिन जब ये धीरे धीरे और ज़्यादा फेमस हुई तो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत इनके घर में दोबारा से आ गई है। जी हाँ, जो मारिया है, जो इनके घर में सबसे ज़्यादा फेमस लड़की है, मारिया ने ही शुरुआत की थी शॉर्ट व्लॉग्स की। ये जो स्मॉल वीडियोस बनाते हैं, इसकी शुरुआत मारिया ने ही की थी। मारिया से ही ये पूरा परिवार फेमस भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुकीम का साफ तौर पर कहना है कि मुकीम ने ही सब कुछ किया है, मुकीम ने ही सारे चैनल्स बनाए हैं, ये सारी मुकीम की ही मेहनत है, और ये सिर्फ आवाज़ देते हैं दोनों बच्चे। जी हाँ, ये सब इनके पिता ने कह दिया है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी, ना ही इंस्टाग्राम पे। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है। उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद उससे कुछ और बड़ा करना है। तो माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, तो उसे पूरा अपना हक है अपनी लाइफ अपने साथ जीने का। तो जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके यूट्यूब पे 71 लाख मतलब 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम पे 11 लाख फॉलोवर हैं। और 7.5 साल से मैं मेहनत करके इतना बड़ा चैनल बना के बैठा हूँ। मेरी मेहनत है 7.5 साल की। तो ऐसे चैनल या इंस्टाग्राम तो मैं छोड़ नहीं दूँगा दोस्तों। इस पर मैं और सादिम और उसकी मम्मी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, मेहनत करेंगे। क्योंकि इतना बड़ा चैनल बनाने में, इतना मेहनत करने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। बहुत मेहनत किया है मैंने, अपनी बीमारी से लड़ के मेहनत किया है। तो ऐसे में छोड़ नहीं दूंगा, हम लोग मेहनत करेंगे। मारिया को गांव भेज दिया गया है, और जो वजह निकल कर आई है मारिया को गांव भेजने की, वो सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। जब मारिया गांव जा रही थी तो उस वक्त मारिया के भाई सादिम ने वीडियो भी बनाया था, जिसमें मारिया सिर्फ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मारिया की आंखों में ना आंसू है, ना मारिया किसी से मिल रही है, जबकि सादिम और मुकीम अपनी माँ से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि सादिम की माँ से मुकीम मिल रहे हैं अपनी पत्नी से, पर मारिया से कोई भी नहीं मिला। मारिया अपनी माँ के साथ गांव चली गई, जिसके बाद एक और वीडियो बनाया सादिम ने, जिसमें साफ तौर पर सादिम ने कह दिया कि सारी मेहनत पापा की होती है, हमारी सिर्फ आवाज़ होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरी स्क्रिप्ट सादिम को लिखकर किसने दी होगी। सीधी सी बात है, ये पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दी होगी खुद मुकीम ने सादिम को, क्योंकि सादिम तो इतना नहीं सोच सकता है। और सादिम ने वीडियो के अंदर ये भी कहा कि मारिया की फ्रेंड्स ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। जी हाँ, यहाँ तक कह दिया, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है मारिया के बीच में और मारिया के पिता मुकीम के बीच में। ऐसे ही तो मारिया को गांव नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन ये सारे मामला चल ही रहा था, लोग मुकीम को बहुत बुरी बुरी बातें कह ही रहे थे, जिसके बाद एक और इंसान की इस मामले में एंट्री हो जाती है। ये है मारिया की स्कूल की दोस्त। जी, वो खुद आके वीडियो बनाती है और वो कहती है कि मारिया को स्कूल में एक लड़का पसंद करता था। जिसके बाद मारिया ने अपने घर पर ये जाके बात बताई। मारिया ने अपने पिता को बताया, तो मारिया के पिता स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल में जाके खूब जाके बदतमीजी की। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आज के बाद इस स्कूल में नहीं आएगी और वो यहाँ पर नहीं पढ़ेगी। जिसके बाद मारिया को वापस घर लाते हैं उसके पिता, और उसे ज़बरदस्ती गांव भेज दिया जाता है। ऐसी ऐसी बातें इस लड़की ने सोशल मीडिया अकाउंट पर आके खुद कही कि हम लोग के कॉलेज में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसमें गर्ल्स की टीम अलग हो गया था, बॉयज़ का टीम अलग हो गया था। तो उस बॉयज़ की टीम में से एक लड़का
जो मारिया को काफ़ी पसंद करता था, पता चला कि वो पसंद करता है। तो मारिया जाके अपने घर वालों से बोली कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा कॉलेज में आए, उससे बोले कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो आज के बाद से मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। और वो उसे वहीं पे काफ़ी डांटे और लेकर के चले गए। उसे पूरे सोशल मीडिया से दूर कर दिया, उसे घर से भेज दिया गया, उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया, ना ही वो ट्यूशन आ रही है। ठीक है, वो कहीं भी नहीं आ रही है, वो चली गई। और उसके बाद उससे बोला जा रहा है कि वहाँ पे तुम एक वीडियो बना के सेंड करो कि तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम अपनी मर्जी से आई हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे यूट्यूबर बनने का सपना था और वो अपने सपने को छोड़ करके वहाँ बिना पढ़ाई के रहेगी। वो एग्ज़ाम के लिए भी नहीं आएगी क्योंकि वो कॉलेज छोड़ चुकी है। थैंक यू। और हाँ, हम लोग के कॉलेज में झगड़ा इस बात से हुआ था कि गर्ल्स और बॉयज़ एक ही सीट पे बैठ रहे हैं, यानी कि हम लोग का कंबाइंड क्लास चलने लगा था। इस वजह से झगड़ा हुआ था क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि तुम लोग साइड में जा कर के बैठो, क्योंकि हम लोगों को पीछे से दिखाई नहीं देता है। बस इस वजह से हम लोग के कॉलेज में झगड़ा हुआ था। ये छोटा सा बात था, जिसके बाद और ज़्यादा विवादों में घिर चुका है मारिया का परिवार। सब यही कह रहे हैं कि मारिया इतनी अच्छी लड़की है, मारिया इतनी अच्छी वीडियोस बनाती थी, अभी तो मारिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होना था, तो उसे अभी से गांव के अंदर क्यों धकेल दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकीम ज़बरदस्ती गांव में मारिया की शादी कराना चाह रहे हैं, मारिया की पढ़ाई तक छुड़वा दी। लेकिन ये चीज़ें चली रही थी, पर मारिया का एक और वीडियो सामने आ गया, या फिर मारिया से वो वीडियो बनवा दिया गया, कुछ भी नहीं कह सकते। मारिया ने इस वीडियो में कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से गाँव आई हूँ, मैं अपनी बड़ी अम्मी के घर पर हूँ, यहाँ पर मेरे भाई की शादी है जिसे मैं अच्छे से अटेंड करूँगी, और मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के लिए कॉलेज जाऊँगी। लेकिन जो मारिया की दोस्त है उसने साफ तौर पर कहा था कि मारिया अब कॉलेज नहीं आएगी और ना ही वो एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज आएगी, क्योंकि वो कॉलेज छोड़ चुकी है। जो क्लासमेट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अपने दोस्त होते हैं स्कूल के, उन्हें पता होता है कि कौन से बच्चे ने छोड़ दिया है और कौन बच्चा आ रहा है, क्योंकि टीचर्स उन्हें सब बता देते हैं। अटेंडेंस में नाम उनका लेना बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है पता लग जाता है कि कॉलेज छोड़ चुकी है। और यही बात मारिया की दोस्त ने भी बताई है। लेकिन अब मुकीम लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्हीं की मेहनत है, उन्होंने सब कुछ किया है, 7.5 मिलियन के सब्सक्राइबर्स तक वो ही लेकर आए हैं। यानी कि उन्होंने मारिया की कोई तारीफ नहीं की, ना ही उन्होंने मारिया के बारे में ये कहा कि मारिया की भी उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी मेहनत है। और ये सच है कि अगर मारिया और सादिन ना होती तो मुकीम इतने कामयाब नहीं हो पाते। एक चैनल बना देना सारी कामयाबी का नतीजा नहीं हो सकता, सिर्फ एक चैनल को क्रिएट करके बच्चों को दे देना उस कामयाबी का नतीजा नहीं हो सकता जो कामयाबी इन दोनों बच्चों ने अपनी आवाज़ से लेकर आए हैं। जी, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि क्या पता इस परिवार के अंदर सब कुछ ठीक हो जाए, क्या पता एक पब्लिसिटी स्टंट हो। जी हाँ, ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, जिसके ज़रिए मारिया को गांव भेजा गया हो और ये वीडियोस इनकी वायरल होंगी। लोग पूछेंगे कि मारिया कहाँ है, मारिया कहाँ है। मारिया का परिवार फिर से एकदम लाइमलाइट में आ जाएगा और फिर से मारिया को शहर बुला लेंगे, दोबारा से वीडियोज़ बनाना शुरू कर देंगे। ये सब भी सोशल मीडिया पर चलता है और ये अगर होगा तो कोई बहुत बड़ी या फिर चौंकने वाली बात नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी लोग इस वीडियो के बारे में जानना चाहते थे, लोग मुकीम के बारे में जानना चाहते थे, मारिया के परिवार के बारे में जानना चाहते थे। जो लोग मारिया को जानते हैं वो तो ज़रूर चाहते थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बने, और जो नहीं जानते हैं वो अब जान गए होंगे। इसलिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, मारिया को गाँव भेजने का कारण क्या है, मारिया के वीडियो ना बनाने के पीछे का रीज़न आखिर क्या हो सकता है, और मुकीम पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी सारे देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।